वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अज़ीम और आप देख रहे हैं एएस ऑफिशियल। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एएस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। कोरल ड्रॉ ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट लूँगा और ओके करूँगा। आज बेसिकली हम शेप टूल के अंदर ये जो शेप हैं, ये जो टूल्स हैं, स्मूथ, स्मेयर, ट्वेयर, अट्रैक्ट, रेपेल और ये जो सब टूल हैं इनको डिस्कस करेंगे। चलें यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की और एक पॉलीगॉन। ये मैं रेक्टेंगल की यहाँ पे कॉपी लेता हूँ और शेप टूल के अंदर इसको ज़रा ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो ये टूल शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्मूथ टूल है, इस पर सिंपल क्लिक करूँगा। तो इसका बेसिकली मकसद क्या है, ये जो इनके कॉर्नर हैं, ये रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर हैं, ये इनको राउंड करने के लिए, स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर मैं शेप को फिल करूँ, ये मैंने शेप को फिल किया और यहाँ से स्मूथ टूल सेलेक्ट किया, इसके कॉर्नर पे लाके इसको मैं इस तरह से माउस का बटन प्रेस करके रखूँगा तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसको स्मूथ कर रहा है। ये देखिए इसी तरह से इस कॉर्नर को करके देखते हैं। ये देखिए इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये इसको स्मूथ बनाता चला जाएगा। तो ये जो है, ये सबसे पहले ये इस ब्रश का साइज़ है, यानी ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्मूथ टूल, इसके ब्रश का साइज़ है ये। इसको हम कम करेंगे, 0.5 करके देखते हैं तो ये देखिए इसका साइज़ छोटा हो गया है। तो अब ये इधर से ये इसका रेट है, ये कितना टाइम लेगा इसको ये स्मूथ बनाने में। तो ये देखिए मैंने टाइम कम किया तो ये ज़्यादा वक्त ले रहा है। इधर से इसको ज़्यादा करके देखते हैं तो ये देखिए उससे ज़्यादा स्पीड में इसको स्मूथ बना रहा है। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं रेक्टेंगल पे, इस कॉपी लूँगा और इसमें कलर फिल करूँगा और स्मूथ टूल को सिलेक्ट करके इसके कॉर्नर को राउंड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए इसके कॉर्नर को राउंड करना शुरू हो गया है। ये देखिए इसी तरह से इस कॉर्नर को करके देखते हैं तो ये देखें इसने इसका ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों राउंड कर दिए। चलें इससे अगला टूल देखते हैं उसका मकसद क्या है। स्मीयर टूल, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये जो इसकी साइडों में लाइंस होती हैं, इसको इस तरह से बाहर को करने के लिए या अंदर को ज़रा इस तरह से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से। तो इसका ये वाला ब्रश का साइज़ है और ये इसका टाइम है और ये देखिए ये यहाँ से राउंडेड बाहर को लेके आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक पॉइंट बने, यहाँ पे भी कॉर्नर बने, जिस तरह से ये वाला कॉर्नर है, तो हम यहाँ से ये वाला टूल सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर, लेकिन ये वाला राउंडेड है। अगर इस राउंडेड को भी हम कॉर्नर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से बनाएंगे और ये भी कॉर्नर बन जाएगा। तो उम्मीद है इस टूल की भी आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली किसी शेप्स को बाहर की तरफ और ज़्यादा मूव करवाने के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी शेप को बाहर को फैलाने के लिए या अंदर को फैलाने के लिए या कम करने के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला जो है इसमें बटन, ये स्मूथ स्मीयर करने के लिए और ये वाला पॉइंटेड स्मीयर करने के लिए, यानी इसके कॉर्नर पर भी एक नोड बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। लेकिन अगर हम इस टूल से करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये राउंडेड ऊपर को जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जितनी शॉर्ट हो सकती है उतनी करूँ और
थोड़े से वक्त में आपको अच्छे से समझा दूँ। इसके बाद तीसरे वाला टूल है ट्विरल टूल। तो इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। ये बेसिकली किसी शेप को गोल गोल वहीं पे घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको मैं सिंपल यहीं पे क्लिक करके रखूँगा तो ये इस तरह से इसको शेप को बना देगा। इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। इस तरह से मैं 2 कर लेता हूँ इसका साइज़। ये देखिए ये कितना बड़ा आ गया। इसको मैं इसके सेंटर में रख के इस तरह से घुमाऊँगा। यहाँ पे रख के इस तरह से घुमाऊँगा तो ये देखिए ये शेप क्रिएट करनी शुरू हो गई। तो ये देखिए इसने कितनी अच्छी शेप क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे ये इसका ब्रश का साइज़ है, ये इसका टाइम रेट है और ये है इसने किस तरफ को कन्वर्ट करवाना, उसको घुमाना है। तो अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए इस तरह से दायरे बने हैं। लेकिन अगर मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये दायरे दूसरी तरफ को बनेंगे। चलें ये भी करके देखते हैं। ये देखिए मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया तो ये इस तरफ को दायरे बने। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करके इधर दायरा बनाऊँ तो ये दूसरी तरफ को दायरे बनेंगे। उम्मीद है इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये देखिए अब हम इसको ट्रायंगल पे करके देखते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल ली और इसमें कलर फिल किया। यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लाके इसको घुमाना शुरू किया तो ये देखिए यहाँ पे भी इसने अच्छे से वो क्रिएट कर दिया। तो इसको इस तरफ इस साइड को घुमा के देखते हैं, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे। तो ये देखिए यहाँ पे भी इसने घुमाना शुरू कर दिया। उम्मीद है इस टूल की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसके बाद अट्रैक्ट और रिपल, चलें इनको देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे शेप की कॉपी ली, इसमें कलर फिल किया और ये जो यहाँ से अट्रैक्ट टूल है इसका मतलब होता है खींचना। ये जिस तरफ को मैं लेके जाऊँगा इसको कर्सर को, ये उस तरफ को खींचा जाएगा। ये इस तरह से। ये दोनों मैंने आपको समझा दिया ये क्या है। और इसके बाद रिपेल, ये किसी भी चीज़ को दूसरी तरफ दफ़ा करने के लिए, मतलब अट्रैक्ट होता है खींचना और रिपेल होता है दूसरी तरफ को भगाना। चलें ये जिस तरफ मैं इसको रखूँगा वहाँ से पॉइंट्स इससे दूर भाग जाएंगे। ये देखिए ये मैंने इधर क्लिक किया और पॉइंट यहाँ से ख़त्म होता चला गया। ये देखिए ये एक पॉइंट है, इस पर रखूँगा तो वो इससे पीछे चला जाएगा। इसका साइज़ यहाँ से कम करूँगा, 0.5 करके देखते हैं। एंटर करूँगा और ये देखिए यहाँ से वो पीछे को जाना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। अट्रैक्ट और रिपल ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। इस पे करके देखेंगे। इसमें मैंने ये कलर फिल किया और यहाँ पे अट्रैक्ट टूल लिया तो ये देखिए यहाँ से वो नीचे को खींचना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ही मैं यहाँ पे रिपल टूल लूँगा तो ये देखिए वहाँ से वापस होना शुरू हो गया है इस तरह से। ये देखिए तो यहाँ से अट्रैक्ट टूल और रिपल टूल, मतलब अट्रैक्ट ये अपनी तरफ को खींचेगा इस तरह से और इस तरह से। इसको चाहे हम अंदर की तरफ को इस्तेमाल करें या बाहर की तरफ को, ये दोनों तरफ को इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह से रिपल टूल भी अंदर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो ये शेप को अंदर की तरफ लेके आएगा। अगर हम इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे तो ये शेप को बाहर की तरफ लेके जाएगा। उम्मीद है इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें इनको कैंसिल करते हैं और इसके बाद ये वाला टूल है स्मर्ज टूल। चलें यहाँ पे ये वाला टूल देखते हैं, स्मर्ज टूल। इस पर क्लिक करूँगा और इस शेप के ऊपर मैं इस तरफ से इस तरह एक लाइन ड्रा करता जाऊँगा। मैं जिस तरफ को घुमाऊँगा इसको कर्सर को, ये उस तरफ को शेप को लेके जाता रहेगा। तो ये ज़रा मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। Ctrl+Z करूँगा और इसका साइज़ यहाँ से, ये स्मर्ज टूल लिया, इसका साइज़ यहाँ से 1.5 करता हूँ
और ये देखिए यहाँ पे एक ये एक्टिव हो चुका। तो ये देखिए ये जिस तरफ को मैं इसको लेके जाऊंगा ये उस तरफ को शेप क्रिएट करता जाएगा। ये इसका साइज है और ये इसके बाद इसकी ट्रे आउट है। ये जो ही हम इसको मैं ज़्यादा करके देखता हूँ, ये ज़्यादा करूँगा तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे ये देखिए ये नोक बनती जाएगी इसकी, और ये बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए अगर मैंने 3 किया है तो ये मेरे इसके साथ साथ चलता जाएगा, लेकिन थोड़ी दूर जाके इसका कॉर्नर मिल जाएगा और ये उसके बाद शेप क्रिएट नहीं होगी। लेकिन इसको अगर मैं 10 करता हूँ तो ये देखिए ये बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक्टिव होगा और बहुत जल्दी इसका कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। लेकिन अगर मैं इसको 0 करता हूँ और ये देखिएगा ये जहाँ जहाँ भी मैं कर्सर को लेके जाऊंगा ये साथ साथ चलता रहेगा। ये देखिए इसका पॉइंट एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये इस तरह से। चलें ये मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ एक मरतबा। इसको मैंने डिलीट किया, इसमें कलर फिल किया और यहाँ से स्मज टूल एक्टिव किया। इसको मैं इस तरफ ऐसे ड्रॉ करूँगा इस तरह से। तो ये देखिए ये जितना यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ तक आखिरी पॉइंट तक ये इसका साइज उतना ही रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको इसको 5 करता हूँ तो ये देखिएगा इस तरफ को मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो थोड़ी दूर जाके इसका पॉइंट खुद ब खुद दूसरे पॉइंट से मिल जाएगा और ये शेप क्रिएट नहीं करेगा उसके बाद। चलिए मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ से इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसको अगर मैं माइनस में करूँ, मतलब मैं इसको -5 इसका साइज सेलेक्ट करूँ और ओके करूँ तो क्या होगा। यहाँ से मैंने इसको बहुत कम शुरू किया लेकिन ये जैसे जैसे उससे दूर जाता जाएगा ये देखिए इसका साइज और इंक्रीज होता गया। उम्मीद है इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मतलब अगर हम इसका साइज इंक्रीज करें तो ये बहुत छोटी शेप क्रिएट करेगा, लेकिन अगर हम इसका साइज डिक्रीज करते जाएं और इतना डिक्रीज करें कि साइज माइनस में चला जाए तो वो शेप उससे ज़्यादा इंक्रीज बड़ी क्रिएट करेगा। ये देखिए इस तरह से। लेकिन यही शेप अगर हम इसके अंदर की तरफ को करना चाहें तो इसको इस तरह से अंदर से ख़त्म भी कर सकते हैं किसी भी शेप को। इन टूल्स को अगर हम बाहर की तरफ को यूज़ करेंगे तो वो शेप बाहर की तरफ को फैल जाएगी, लेकिन अगर यही टूल्स हम इसके शेप के अंदर की तरफ को इस्तेमाल करें तो वो शेप अंदर से कट होती जाएगी। ये इस तरह ये मैंने बाहर को इस्तेमाल किया इस तरह से तो ये शेप इंक्रीज हो गई, लेकिन अगर मैं यही टूल इसके अंदर की तरफ को इस तरह से इस्तेमाल करूं तो वो अंदर से शेप कट हो जाएगी। चले मैं कंट्रोल जी करता हूं और जो आखिरी टूल है उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, वो है रहन टूल। चलें ये देखिए ये बहुत कमाल का टूल है। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करूँगा तो ये देखिए ये मेरे पास इसने किस तरह से शेप क्रिएट कर दी। ये सीधी लाइन थी लेकिन उसने किस तरह से इसको चेंज कर दिया है। ये इसका साइज़ है और ये है फ्रीक्वेंसी। इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ये देखिए ये ज़रा इस तरह से क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे इस तरह से। इसको माइनस में करके देखेंगे ये होगा नहीं, ये माइनस में नहीं जा रहा, ये 1 रहेगा। ये देखिए इस तरह से शेप्स बनाएगा। ये क्या है इसको ज़रा देखते हैं। इसको 45 एंगल करूँगा और फिर इसको क्रिएट करेंगे तो ये उससे बेहतर बनेंगी इस तरह से। यहाँ भी करके देखते हैं। तो ये तो हुई शेप की बात, लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ एक 2 पॉइंट लाइन पे क्रिएट करके देखूं तो क्या ये वहाँ पे क्रिएट करेगा। ये मैंने एक सिंगल लाइन ली और इसकी यहाँ से आउटलाइन इंक्रीज करूँगा और इसको इसके ऊपर इस्तेमाल करके देखूँगा इस टूल को।
इसकी निब का साइज इंक्रीज करके देखेंगे तो ये देखिए ये एक लाइन पे भी वर्क कर रही है। तो आज जो हमने टूल समझे वो ना सिर्फ शेप पर बल्कि लाइन पर भी वर्क करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एएस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।